हेलो एवरीवन, वेलकम डिजी सेंट्रिक। सो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रिसेंट ट्रेंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में सीक्वेंशियल सर्किट के क्वेश्चंस की। लास्ट क्लास में हमने इन्हीं का डिस्कशन किया, सीक्वेंशियल सर्किट पर बेस्ड क्वेश्चंस का। आई एम जस्ट होपिंग दैट कि आप सभी लोगों ने उस सभी सेशंस को अटेंड किया होगा और यहाँ तक आपको एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो रही होगी कि किस तरह के क्वेश्चंस आजकल रिसेंट ईयर्स में फ्रेम हो रहे हैं इन दिस टॉपिक। आज इसी कड़ी में आगे हम बात करने वाले हैं एक और क्वेश्चन की जो कि गेट इलेक्ट्रॉनिक्स पेपर में 2021 में पूछा गया था। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं, फिर हम इसका एनालिसिस करेंगे। सो द प्रोपेगेशन डिले ऑफ द एक्सक्लूसिव और एक्सॉर गेट इन द सर्किट इज इन द फिगर इज 3 नैनोसेकेंड। यानी कि इस सर्किट के अंदर एक एक्सॉर गेट यूज किया गया है जिसका प्रोपेगेशन डिले आपको दिया गया है 3 नैनोसेकेंड। सिंपल मतलब है इस बात का कि एक्सॉर गेट पर जो भी आप इनपुट भेजेंगे वो प्रोपेगेट होगा इन द नेक्स्ट 3 सेकेंड्स। ओके, इतनी बात हमने समझ ली। द प्रोपेगेशन डिले ऑफ ऑल द फ्लिप फ्लॉप्स इज अज्यूम टू बी 0। सभी फ्लिप फ्लॉप्स का प्रोपेगेशन डिले इसमें हमें 0 मान के चलना है। ओके, यानी कि हम ये मान के चल रहे हैं कि जो फ्लिप फ्लॉप्स हैं वो सब कैसे हैं, आइडियल हैं। सिर्फ हमने जो एक्सॉर गेट है उसका प्रोपेगेशन डिले कंसिडर करना है जो कि 3 नैनोसेकेंड यहाँ पर गिवन है। बाकी इन सभी फ्लिप फ्लॉप्स को क्या मानना है, आइडियल मानना है। सो इनका प्रोपेगेशन डिले मानना है 0। द क्लॉक फ्रीक्वेंसी प्रोवाइडेड टू द सर्किट इज 500 मेगाहर्ट्ज। जो क्लॉक, ये जो इसको फ्लिप फ्लॉप्स को ट्रिगर कर रहा है क्लॉक, उसकी फ्रीक्वेंसी आपको दी गई है यहाँ पर 500 मेगाहर्ट्ज। 500 मेगाहर्ट्ज की क्लॉक फ्रीक्वेंसी अप्लाइड है। यानी कि जो क्लॉक है उसका जो वेवफॉर्म होगा फ्रीक्वेंसी का वो 500 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर ऑपरेट हो रहा है। ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम द इनिशियल स्टेट, इनिशियल वैल्यू ऑफ द फ्लिप फ्लॉप्स आउटपुट Q2 Q1 Q0 इज 111। ओके, यानी कि स्टार्टिंग में Q2 Q1 Q0 इन सभी पर क्या है, 111 है। विथ D2 इज इक्वल टू 1, इस D2 पर भी क्या है, 1 है। मतलब हम पहली क्लॉक अप्लाई करेंगे उससे पहले जो डेटा होगा Q2 Q1 Q0 पर वो 111 होगा और जो D2 फ्लिप फ्लॉप है उस पर क्या अप्लाई किया है, 1 किया है। ओके, आगे बोला है द मिनिमम नंबर ऑफ ट्रिगरिंग क्लॉक एज इज आफ्टर विच द फ्लिप फ्लॉप आउटपुट्स Q2 Q1 Q0 बिकम्स 100 इन इंटीजर इज। आपसे ये पूछा गया है कि कितने क्लॉक की ट्रिगरिंग एजेस यानी कि कितने नंबर ऑफ साइकिल्स हमको रिक्वायर्ड होंगे। आप ट्रिगरिंग एजेस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड क्लॉक पल्स है। सो ऑब्वियसली यहाँ पर एक एक क्लॉक पर एक बार पॉजिटिव एज आएगी और एक बार ही फ्लिप फ्लॉप ट्रिगर्ड होगा एक क्लॉक के अंदर। ओके, यानी कि जिस पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर फ्लिप फ्लॉप के अंदर पॉजिटिव क्लॉक के अंदर पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड होगा उसी समय पर फ्लिप फ्लॉप को क्या मिलेगा, एट द सेम टाइम ट्रिगर्ड सिग्नल प्रोवाइड किया जाएगा। और वो जो ट्रिगर्ड सिग्नल है उस पर फ्लिप फ्लॉप ट्रिगर्ड होगा। ऑब्वियसली क्लॉक आपने ट्रिगर करी, पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है, तो आपसे पूछा गया है कि कितने नंबर ऑफ क्लॉक पल्सेस के बाद, मिनिमम नंबर ऑफ कितने क्लॉक पल्सेस के बाद आउटपुट 100 हो जाएगा। स्टार्टिंग करना है 111 से और फाइनल आउटपुट जनरेट हो जाना चाहिए 100। और ध्यान ये रखिएगा कि एक्सॉर गेट जो दिया गया है इसका प्रोपेगेशन डिले है 3 नैनोसेकेंड का और ये फ्लिप फ्लॉप है वो है आइडियल। तो मैं कहना चाहूँगा दिस क्वेश्चन इज मॉडरेटली डिफिकल्ट क्वेश्चन। ये आसान क्वेश्चन बिल्कुल नहीं है, एग्जैक्टली ये मॉडरेट भी नहीं है, ये मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन है। ओके, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, आई वुड लाइक टू से। कॉन्सेप्चुअल एरर इसमें हो सकती है, आप थोड़ा सा चूके क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ओके, तो ध्यान रखिएगा थोड़ा सा इसको। सबसे पहले मैं सजेस्ट करूंगा आप क्वेश्चन को नोट कर लें। ओके, गेट इलेक्ट्रॉनिक्स 2021 का क्वेश्चन है, आपके पास क्वेश्चन होगा ही वैसे, अगर नहीं है तो क्वेश्चन आप नोट कर लें और स्क्रीन को पॉज करके सबसे पहले क्वेश्चन को एक बार ट्राई करें। चलिए आप सभी लोग इसे एक बार अटेम्प्ट कर लीजिए, मैं इसे फर्दर सॉल्व कर रहा हूँ आपके लिए। सही। सो गाइज, सबसे पहले अगर हम क्वेश्चन को समझते हैं तो यहाँ पर हमें एक चीज़ ध्यान देना है कि जो प्रोपेगेशन डिले है एक्सॉर गेट का वो 3 नैनोसेकेंड है। इससे क्या समझ में हमको आ रहा है, इससे हमको ये समझ में आ रहा है कि जिस पॉइंट ऑफ टाइम पर यहाँ पर Q2 Q1 Q0 जनरेट होंगे उसके बाद 3 नैनोसेकेंड का आपको वेट करना पड़ेगा, तब जाके D2 पर इनपुट अप्लाई होगा। बात समझ में आ गई? ओके,
और हमें यहाँ पर जो क्लॉक सिग्नल है उसकी फ्रीक्वेंसी दे दी गई है 500 मेगाहर्ट्ज, और आउटपुट जो है स्टार्ट हो रहा है कहाँ से, 1 से, यानी कि यहाँ पर भी 1 है, Q2 इक्वल टू 1 है, Q1 इक्वल टू 1 है, और Q0 भी क्या है दोस्तों, 1 है। और D2 पर भी इन्होंने बोला है कि D2 पर ऑलरेडी 1 अप्लाइड है। कुल मिला के सिचुएशन ये है कि D1 फ्लिप फ्लॉप पर 1 अप्लाइड है, D0 पर भी 1 अप्लाइड है, और D2 फ्लिप फ्लॉप है उस पर भी 1 अप्लाइड है। ओके, ये सिचुएशन है। अब सबसे पहले मैं यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं क्लॉक फ्रीक्वेंसी को, यानी कि जो क्लॉक है उसके वेव फॉर्म को सबसे पहले मैं यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं। सो एज यूजुअल यहां से अगर हम कंसिडर करते हैं गाइज, इस तरह से क्लॉक पल्सेस चेंज हो रही हैं, 1 by 1 क्लॉक पल्सेस यहां पर स्विच होती जाएंगे। ओके, थोड़ा सा अच्छी तरीके से इसको बनाते हैं, लाइक दिस, फर्स्ट क्लॉक, सेकेंड क्लॉक, थर्ड क्लॉक, फोर्थ क्लॉक, फिफ्थ क्लॉक। आपको नंबर ऑफ क्लॉक पल्सेस बतानी है, कितने क्लॉक के बाद यहाँ पर ये चेंज हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, क्लॉक जो है वो पॉजिटिव एज ट्रिगर रखी गई है, तो यहाँ पर मैं इसकी पॉजिटिव एजेस को ऐसे ट्रिगर कर देता हूँ। पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है, इस तरीके से आपने इसकी पॉजिटिव एजेस को ट्रिगर के साइन से इंडिकेट कर दिया। अब हम इन्हीं को ऐसे इधर मार्क कर दें बाय द डॉटेड लाइन, सो दैट हमें समझ में आए कि एक क्लॉक हो गई, दूसरी क्लॉक हो गई, तीसरी क्लॉक हो गई। और जो आउटपुट यानी कि जो Q2, Q1, Q0 जनरेट हो रहा है गाइज, उसकी वैल्यू हमें देखना है कि कहाँ से क्या ये चेंज होगा और किस पॉइंट ऑफ टाइम पर ये चेंज होगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, सिली मिस्टेक हो सकती है इस क्वेश्चन के अंदर, सो हमें गलती नहीं करनी है, सो बी केयरफुल। देखिए, क्लॉक सिग्नल हो गया जिसकी फ्रीक्वेंसी है F0 इक्वल टू 500 मेगाहर्ट्ज। F0 कितना दिया गया गाइस, दिया गया है 500 मेगाहर्ट्ज। क्या इसका हम टाइम पीरियड कैलकुलेट कर लें एक बार। सो गाइस, F0 आपको दिया है 500 मेगाहर्ट्ज, तो क्या मैं इसका टाइम पीरियड यानी कि T0 निकाल सकता हूँ। यस, 1/F0, what it will be guys, tell me what it will be, 1/500। ओके, सो 1/500 में से मेगा ऊपर गया तो 10⁻6 हो गया, 10⁻6 में से अगर हम 1000 का मल्टीप्लाई कर दें और 1000 का डिवाइड कर दें, ओके, सो दैट 1000 हैज़ टू बिकम 10⁻9 हो जाएगा एक, और एक हो जाएगा 1000/500। तो क्या मैं बोल सकता हूँ 2 नैनो सेकेंड। ये मैंने ऐसी मन में कैलकुलेट कर लिया है, आप लोग एक बार सॉल्व कर लेना, ठीक है। 1/500 मेगाहर्ट्ज लिखा, मेगा को ऊपर लेके गए, 10⁻6 हो गया। अब 1000/1000 किया, तो जो ऊपर वाला 1000 है उससे ये 500 कैंसिल हो गया, डिनोमिनेटर पहुंच गया ना F0, तो 2 रह गया, और नीचे वाला 1000 ऊपर गया, 10⁻3 हो गया, 10⁻9 हो गया। 10⁻9 मीन्स नैनो, तो 2 नैनो सेकेंड का इसका टाइम पीरियड है। अब ध्यान देना जरा, अब यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन का ना क्रक्स आपको समझ में आएगा। देखिए, पहली क्लॉक पल्स कंप्लीट हो रही है कितने समय में, 2 नैनो सेकेंड में। मान लीजिए ये t इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट हुआ, और ये अगली 2 नैनो सेकेंड आपको लगेंगे, दिस इज नेक्स्ट 2 नैनो सेकेंड। तो क्या मैं इस तरीके से बोल सकता हूं कि हर एक क्लॉक का जो टाइम पीरियड है वो है 2 नैनो सेकेंड। ओके, माइंड मत करना, थोड़ा सा ये नॉन यूनिफॉर्म से दिख रहा है, बट कॉन्सेप्ट समझिए, है ना। अल्टीमेटली हमें कॉन्सेप्ट समझना है। देखिए, 2 नैनो सेकेंड, इसी तरीके से यहां पर 2 नैनो सेकेंड, दिस वन। ये तो हो गई क्लॉक की बात, क्लॉक फ्रीक्वेंसी हमारे पास है, तो हमने टाइम पीरियड निकाल लिया है क्लॉक का। अब हमें अल्टीमेटली Q2, Q1, Q0 जहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं वो 111 है, और हमें ये देखना है कि 100 यहां पर जनरेट हो जाए। तो एक बार इसको यहां से भी इससे हम ड्रॉ कर लेते हैं, ध्यान देना, Q2, Q1, Q0, and with respect to the clock pulses, क्लॉक यहां पर आया Q2, Q1, Q0। तो 0th क्लॉक पर आपको बोला गया है कि ये सब 1/1 पर है। ओके, अब एक चीज ध्यान से समझिएगा, ओके, गलती नहीं करनी है।
हमारे पास शुरुआत से क्या अवेलेबल है, हमारे पास बिफोर अप्लाइंग द फर्स्ट क्लॉक पल्स हमारे पास D2 पर 1 अवेलेबल है, ओके, D1 पर 1 अवेलेबल है और D0 पर भी क्या अवेलेबल है, 1 अवेलेबल है, ऑलराइट। D2 पर 1 है, D1 पर 1 है और D0 पर भी क्या है, 1 अवेलेबल है। अब आपने t इज इक्वल टू 0 पर फर्स्ट क्लॉक पल्स अप्लाई कर दी, t इज इक्वल टू 0 पर फर्स्ट क्लॉक पल्स हमने अप्लाई कर दी। देखो जरा क्या होगा, फर्स्ट क्लॉक पल्स अप्लाई की तो क्या इस बार हमें एक्सॉर गेट के प्रोपेगेशन डिले को काउंट करने की जरूरत पड़ेगी? सोचो पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपको ऑलरेडी बोला है D2 इज इक्वल टू क्या है, 1 है। अब t इज इक्वल टू 0 पर जैसे ही पहला क्लॉक का पॉजिटिव ऐसा आएगा, ये फर्स्ट क्लॉक है, ये है सेकेंड क्लॉक, ये है थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड ऐसे चलता रहेगा आगे, एंड दिस इज व्हाट सेवेंथ एंड दिस इज व्हाट एट्थ, ओके। तो फर्स्ट क्लॉक जैसे ही अप्लाई होगी तो D2 पर है 1, D1 पर है 1, D0 पर है 1, तो बोलो Q2 पर क्या आ जाएगा, 1, Q2 पर क्या आ जाएगा, 1, Q1 पर क्या आ जाएगा, Q2 पर क्या आ गया, 1, Q1 पर क्या आएगा, 1, ओके, और Q0 पर भी क्या आएगा, 1। यानी कि फर्स्ट क्लॉक पल्स कंप्लीट हो चुकी है, Q2, Q1, Q0 पर आ गया है 1, ओके। अब हम बात करते हैं सेकेंड क्लॉक पर क्या होगा। अब सेकेंड क्लॉक अप्लाई करने से पहले, अब जरा ध्यान देना, थोड़ा समझना ध्यान से, जैसे ही फर्स्ट क्लॉक पल्स की पॉजिटिव एज आई तो D2 पर 1 था, D1 पर 1 था और D0 पर भी क्या था, 1 था, तो वो सडनली प्रोपेगेट हो गया और आउटपुट, और हमें देखो फ्लिप फ्लॉप का प्रोपेगेशन डिले, ये क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, इसलिए मैंने इसको टफ बोला है। आप जरा सा मिस करेंगे क्वेश्चन में गड़बड़ हो जाएगी, ध्यान से सुनना। इसलिए D2, D1, D0 जो हमको दिए गए हैं, इन तीनों फ्लिप फ्लॉप का प्रोपेगेशन डिले है 0, मतलब इनको जो भी इनपुट दिया जाएगा उस पर कोई प्रोपेगेशन डिले इसमें नहीं होगा, मतलब जैसे ही आप भेजेंगे आउटपुट तुरंत जनरेट हो जाएगा। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि t इज इक्वल टू 0 पर अगर हमने इसको भेजा तो ये t इज इक्वल टू 0 पर ही जनरेट हो गया होगा पहला वाला क्लॉक पल्स का आउटपुट, यस और नो? बिल्कुल। अब जैसे ही जनरेट हुआ तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इसको 3 नैनो सेकेंड लगेंगे इस D2 तक पहुंचने में? आप चाहो तो यहां पर लिखो, फर्स्ट पॉइंट लिखो, इसमें इस क्वेश्चन को थोड़ा सा लिखाते हुए मैं करा देता हूं। फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा, एट t इज इक्वल टू 0, D2 इक्वल टू 1, D1 इक्वल टू 1, D0 इक्वल टू 1 इज अप्लाइड एंड अप्लाइड लिखा, सिंस flip flops have no propagation delay, so at t is equal to 0 itself, Q2, Q1, Q0, Q2 is equal to 1, Q1 equal to 1, Q0 equal to 1 will be obtained, okay। अब इतनी बात समझ में आ गई। अब t is equal to 0 पे ये जनरेट हो गया, बहुत बढ़िया। अब हम देखना, जरा ध्यान समझना, यहां से यहां तक यानी कि एक्सॉर गेट को पार करने में यहां पर ये जो 1 है, ये वाला, इसका जो 1 है, इसको एक्सॉर गेट को क्रॉस करने में कितना समय लगेगा? बोलो कितना समय लगेगा? इसको समय लगेगा 3 नैनो सेकेंड का। तो दोस्तों ये सेकेंड क्लॉक पास हो चुकी होगी, मतलब सेकेंड क्लॉक पर हम बिना देखे बोल सकते हैं कि यही बना रहेगा। समझो क्यों? क्योंकि सेकेंड क्लॉक के लिए जो डेटा है वो 111 ही रहा, अभी डेटा बदला ही नहीं है। बदलेगा क्यों नहीं? क्योंकि 3 नैनो सेकेंड लगेंगे भाई साहब इस डेटा को एक्सॉर गेट को क्रॉस करने में, और इसका टाइम पीरियड तो 2 नैनो सेकेंड ही है। 2 नैनो सेकेंड में आफ्टर द नेक्स्ट 2 नैनो सेकेंड, यानी कि यहां पर ये जो ट्रिगर पॉइंट था इस तक 2 नैनो सेकेंड का समय लगेगा। तो ऑब्वियसली आप बोल सकते हैं कि सेकेंड क्लॉक पर इसके पास 1, इसके पास भी 1, इसके पास भी 1 ही बना रहा। अब जैसे ही 3 नैनो सेकेंड हो गए, मतलब यहां पर कहीं ये 2 और यहां पर आधा इसका, मतलब यहां पर कहीं होगी समय, उस समय पर हम बोल सकते हैं कि ये 1 प्रोपगेट होके यहां पर अब इसे कर दिया है 0। तो अब जरा ध्यान दीजिए, थर्ड क्लॉक पल्स के लिए हमारे पास अब जो वैल्यूज हैं वो है थर्ड क्लॉक पल्स अप्लाई करने से इमीडिएटली बिफोर। देखो थर्ड क्लॉक पल्स हम कब अप्लाई कर रहे हैं? 4 नैनो सेकेंड के बाद। फर्स्ट 3 नैनो सेकेंड में
ये एग्जीक्यूट हो चुका है बन बन, यानी कि बन बन एक्सॉर पे भेजते हैं तो 0 जनरेट कर देता है। तो यहां पर 0 है, यहां पर बन है, यहां पर बन है। बात समझ में आ गई आपको? ये कब हो रहा है? ये है आफ्टर द थर्ड नैनो सेकेंड। 3 नैनो सेकेंड के बाद ये स्थिति बन चुकी है, 0 1 1 आ चुका है। अब हम जैसे ही थर्ड क्लॉक पल्स की बात करेंगे तो थर्ड क्लॉक पल्स कब अप्लाई की जाएगी? 0 से लेके 4 नैनो सेकेंड के बाद। तो ऑब्वियसली D2 पर 0, D1 पर 1, D0 पर 1 है। तो थर्ड क्लॉक पल्स हमने अप्लाई की तो D2 पर जो है 0 वो बन जाएगा Q2, यानी कि ये हो जाएगा 0। D1 पर जो 1 है वो पहुंच जाएगा आगे, ये हो जाएगा 1, और D0 पर जो 1 है वो आगे पहुंच जाएगा, यानी Q0 हो जाएगा 1। तो ये 0 1 1 यहां पर जनरेट हो गया, 0 1 1 जनरेट हो गया। अब हम देखिएगा, अब हमारे पास जो 1 1 है वो यहां पर पहले से अप्लाइड है, 1 1 अप्लाइड है। तो नेक्स्ट साइकिल में जब तक देखिए यहां पर क्या है, अब 0 है, 1 है, 1 है, यानी कि यहां पर क्या है, 1 है, 1 है, यहां पर क्या है, 1 है, और सॉरी यहां पर क्या है, 0 है, यहां पर क्या है, 1 है, यहां पर क्या है, 1 है। ओके, अब हमारे पास ये 1 1 प्रोपेगेट हो चुका है, यानी कि यहां पे आ जाएगा 0। ये तो बहुत 1 1 बहुत पहले से प्रोपेगेट हो चुका है। अब ये 0 यहां पर पहुंचेगा, जैसे ही फोर्थ क्लॉक अप्लाई करते हैं तो Q2 से ये 0 यहां पर आ जाएगा, Q2 पर पहुंच जाएगा D2 से, ये 0 यहां पर आ जाएगा, जो D1 पर है वो Q1 पर आ जाएगा, और D0 पर जो 1 है वो यहां आ जाएगा। ओके, फोर्थ क्लॉक कंप्लीट हो गई। अब हम जब फिफ्थ क्लॉक अप्लाई करेंगे उससे पहले हमारे पास ये नेक्स्ट यहां पर जनरेट हो जाएगा 0 1। ध्यान दीजिएगा, देखिए अब Q0 पर क्या है दोस्तों, 1 है, Q0 पर क्या है, 1 है, Q1 पर क्या है, 0 है, ओके, Q2 पर क्या है, 0 है, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करें तो 0 1 Q2 एंड Q0, देखिए 0 1 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो 0 1 पहले से ही अप्लाइड है, तो ऑब्वियस है कि यहाँ पर 1 आ चुका होगा। समझिएगा कैसे, ध्यान से समझो, दोबारा से थोड़ा सा पेशेंस से समझते हैं, आराम से। देखिए पहले शुरुआत के हम 1 and 2 क्लॉक की बात करते हैं, तो 1 and 2 पर सेम आउटपुट क्यों जनरेट हुआ है, आपके दिमाग में ये हिट करेगा। क्यों हुआ है? क्योंकि फर्स्ट क्लॉक पल्स पर हमारे पास Q0 पर 1 अप्लाई था, Q2 पर भी 1 अप्लाइड था, देखिए Q2 1 है, Q0 भी 1 है, तो ये 1 1 3 नैनो सेकेंड में प्रोपेगेट होगा, इसलिए पहले वाले फर्स्ट 2 और सेकेंड 2 ये 4 नैनो सेकेंड, यानी कि थर्ड क्लॉक जब अप्लाई होगी उस तक यही आउटपुट बना रहेगा, 1 1 1। अब जैसे थर्ड क्लॉक अप्लाई हुई तो 0 1 1 जनरेट हो गया। अब आप इसमें गौर करें तो यहां पर भी 0 है, यहां पर 1 है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इससे यहां तक आने में कितने नैनो सेकेंड हो गए? अब 4 नैनो सेकेंड हो चुके हैं। समझो कैसे, समझो किस तरीके से, थर्ड क्लॉक सेकेंड टू थर्ड यहां पर आए हम 2 नैनो सेकेंड में, थर्ड टू फोर्थ यहां पर आ गए। हमको कितने चाहिए? 3 चाहिए, यहां पर तो 4 हो चुके हैं, तो ऑब्वियसली कि 0 1 से 1 यहां पर जनरेट हो चुका है। अब ये 1 यहां पर, 0 यहां पर, 0 यहां पर प्रोपेगेट कर देंगे फिफ्थ क्लॉक पल्स को, तो 1 हो जाएगा 1, Q2 D1 को कर देगा, Q1 को कर देगा 0, और जो Q1 है यानी कि D0 पर जो 0 है वो उसको कर देगा 0। तो फिफ्थ क्लॉक, सिक्स क्लॉक जरूरत नहीं पड़ेगी, 5वीं क्लॉक पर ये आउटपुट यहां पर जनरेट हो जाएगा 1 0 0। ये आंसर यहां पर आ गया है। मैं थोड़ा सा इसको दोबारा से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं, हो सकता है कि आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए हो। ध्यान से सुनना, यहां ग्राफ के थ्रू बताता हूं। देखिएगा, आपने t इज इक्वल टू 0 पर, मैं Q2 Q1 Q0 को साइमल्टेनियसली 1 0 0 वाला जो भी आ रहा है उसको मान लेते हैं। देखिए फर्स्ट क्लॉक पर हमने अप्लाई किया, फर्स्ट क्लॉक पल्स अप्लाई की, क्या अप्लाइड है बोलो? 1 1 1 अप्लाइड है, ओके, 1 1 1 अप्लाइड है। D2 पर क्या है? 1, तो पहली क्लॉक पर आउटपुट क्या जनरेट होगा? 1 1 जनरेट होगा, यस। सेकेंड क्लॉक पर आउटपुट को चेंज होना चाहिए, मेरी बात ध्यान सुनना, सेकेंड क्लॉक पर आउटपुट को चेंज होना चाहिए, लेकिन सेकेंड क्लॉक पल्स हमने मात्र 2 नैनो सेकेंड के बाद अप्लाई कर दी। आपको 3 नैनो सेकेंड का टाइम देना पड़ेगा, एक्सॉर गेट है। 3 नैनो सेकेंड के बाद अगर हम अप्लाई करते सेकेंड क्लॉक को, तो यहां पर जो 1 1 था वो इसको 0 कर देता। कौन सा 1 1? यहां पर ये जो 1 1 1 है, इसका जो 1 1 यहां पर आया है वो इसको 3 नैनो सेकेंड के बाद यहां पर 0 करेगा, 3 नैनो सेकेंड के बाद। लेकिन ये तो 2 नैनो सेकेंड के बाद ही आपने अप्लाई कर दी, तो ये सेकेंड क्लॉक के बाद भी 1 1 1 ही जनरेट होगा। ये बात समझ में आ गई आपको? ये स्टेट रिपीट क्यों हो रही है ये समझ में आ चुका है,
क्योंकि 3 नैनो सेकेंड लगते हैं एक स्टेट को एग्जीक्यूट होने में यहां एक्सॉर गेट से। अब जैसे ही 111 जनरेट हुआ, अब ये पर्याप्त समय इसको मिल चुका है, तो अब 0 1 1 है, तो 0 यहां पर D2 पर है तो Q2 को क्या मिला 0, D1 पर क्या है 1 तो Q1 को क्या मिला 1, D0 पर क्या है 1 तो Q0 को क्या मिला 1। क्लियर है, ये जनरेट हो गया 0 1 1। Q1 को मिला 1 क्योंकि D1 पर 1 है और D0 पर 1 है, इसलिए Q0 को भी क्या मिला 1। 0 1 1 जनरेट हो गया। अब ध्यान से सुनो, 0 1 1 के इमीडिएटली आफ्टर, 0 1 1 के इमीडिएटली आफ्टर अगर हम इसको चेंज कर दें, देखिए 0 1 1 के बाद अगर मैं इसको चेंज कर दूं क्लॉक को, तो क्या होगा, देखो नेक्स्ट क्लॉक हमने अप्लाई कर दी, तो ध्यान देना यहां पर 0 है, Q2 पर क्या है 0, Q1 पर क्या है 1, 0 1, 0 1 पे ये क्या जनरेट करता है, 0 1 पे जनरेट करता है 1, ओके 1 जनरेट करता है। लेकिन यहां पर जो पहले से 0 है, जो पहले से 0 है, कौन सा वाला, इससे पहले वाला जो था 1 1 से जो आया हुआ 0, वो यहां पर प्रोपेगेट होगा अभी, तो Q2 पे क्या रहा 0 रहा, बाकी इस पर आगे 0 चला गया, उस पर आगे 1 चला गया, तो 0 0 1 जनरेट हो गया। लेकिन अब देखना यहां पर 0 ये 0, तो ये 0 अभी 2 नैनो सेकेंड यहां पर, यहां से यहां तक मेंटेन है, 0 1, यहां पर भी क्या है 0 1, इसलिए नेक्स्ट स्टेट में ये अब स्विच कर जाएगा, 0 1 कॉम्बिनेशन इसको मिलेगा, तो 0 1 से ये जनरेट करेगा 1, तो यहां मिलेगा 1, ये वाला 0 आगे जाएगा तो ये 0, इसका 0 आगे जाएगा तो ये 0, तो 1 0 0 जनरेट हो जाएगा। ये सेल्फ एनालिसिस पर बेस्ड क्वेश्चन है, आप थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइएगा। एक्चुअली इसमें होगा ये कि 3 नैनो सेकेंड हर बार एक्सॉर गेट को चाहिए होंगे आउटपुट को एग्जीक्यूट करने में, तो वो 3 नैनो सेकेंड कब आएंगे वो हमें चेक करने हैं। क्लियर है बात सभी को? तो 5th क्लॉक में गाइज ये चेंज हो जाएगा, दैट्स इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अंडरस्टूड है सभी को? सो आज की क्लास को यहाँ पर समाप्त करते हैं। एक छोटा सा अनाउंसमेंट है आपके लिए, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आप ज्वाइन कर सकते हैं जी सेंटर के एप्लीकेशन पर मात्र 299 रुपीज़ में। क्वालिटी वाइज देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज एट ऑल। सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट सेशन गाइज, थैंक यू सो मच।